हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, मैं हूं सऊदी अरब में और यहां का टाइम हो रहा है 8:56। जी हाँ, नाइट का लमसम 9 बजने वाला है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल नौकरियां यानी कि इजराइल जॉब्स के बारे में। इजराइल कैसे जाए, हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है इस टॉपिक पे, ठीक है, कि इजराइल कैसे जाए और इजराइल में कितना सैलरी मिलता है, ठीक है, और इजराइल जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, ठीक है। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि सर एज कितना चाहिए इजराइल जाने के लिए। आप लोग को भी पता है फ्रेंड कि इजराइल में जो सैलरी मिल रहा है यानी कि इंडियन वर्कर को, वो लेबर का सैलरी मैंने स्टार्टिंग जो सैलरी है, जैसे स्टील फिक्सर है, कारपेंटर है, सेटरिंग कारपेंटर है, ठीक है ना, ये सब ट्रेड में स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 1,38,000 रुपया है। जी हाँ, 1,38,000 रुपीज़ वो आपका 8 घंटे का सैलरी मिल रहा है, ठीक है। और आपसे बता दूं कि लमसम 1 साल से लोग जाके कमा रहे हैं। इससे पहले भी लोग जाके कमा रहे थे, लेकिन अभी जो ज़्यादा वैकेंसी, आप लोग को भी पता है कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी इंडिया में आ रहा है। और अब इस टाइम में काफ़ी अच्छा ट्रेड बन गया है इजराइल जॉब्स के बारे में। क्यों ना फ्रेंड, समझ लीजिए हम लोग का तो यही मकसद है कि मैंने मान लीजिए कि भाई हम लोग बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, चाहे जो भी लोग हैं, मान लीजिए कि बाहर में जाते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। जैसे मान लीजिए सऊदी आते हैं, दुबई आते हैं, कतर आते हैं, बहरीन यानी गल्फ कंट्री में आते हैं, तो इसी से थोड़ा सा और दूर पड़ता है इजराइल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ का सैलरी में और वहाँ का सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप समझ लीजिए कि जो ट्रेड में स्टील फिक्सर में, सेटरिंग कारपेंटर में, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गल्फ कंट्री में आप आकर 50,000 रुपये सैलरी कमा सकते हैं। 50,000 नहीं मिलता है, मतलब मान कर चलिए कि 35 से 40, ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 रुपया तक यहाँ पे सैलरी मिलता है। लेकिन इसी ट्रेड में इजराइल में समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपया आपका 8 घंटे का सैलरी मिल रहा है, यानी कि लोग ओवर टाइम करके 2-2 लाख रुपया सैलरी कमा रहे हैं लेबर में और स्टील फिक्सर में, सेटरिंग कारपेंटर में, ये सब ट्रेड में, ठीक है। तो हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है, जो नए हमारे बंदे हैं, नए सब्सक्राइबर है, नए व्यूअर है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग भी जाए कर कमाएं। जो लोग ITI किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, या मतलब कोई भी जैसे कि डिप्लोमा नहीं है, फ्रेशर है, सिर्फ फ्रेशर है, वो लोग भी इजराइल जा रहे हैं और जाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से उसमें से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर बताइए कि जैसे हम लोग फ्रेशर है तो हमारा एज 20 साल है, कोई बोलता है कि 18 साल है, कोई बोलता है कि 25 साल है, तो हम लोग भी इजराइल जा सकते हैं, जाकर पैसा कमा सकते हैं। जो एक्यूरेट एज है इजराइल जाने के लिए वो कितना है? और बहुत से ऐसे भी भाई लोग हैं जिनका एज 50 साल है, 45 साल है, 40 साल है, वो लोग भी वीडियो देखते हैं या सुनते हैं कि भाई इजराइल में मतलब इतना पैसा मिल रहा है, तो वो लोग भी कमेंट करते हैं कि हम लोग भी जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो फाइनली मैं बताऊंगा कि कितना एज आपका चाहिए इजराइल जाने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, ठीक है, यानी कि कौन कौन से कागजात वहाँ पे जाने के लिए आपके पास होना चाहिए, इसके बारे में बात करूँगा। और कितना सैलरी मिलता है ये तो मैं बता दिया कितना सैलरी मिलता है, ठीक है, और A to Z जानकारी मैं दूंगा फ्रेंड, ठीक है ना, इजराइल जॉब्स के बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो सबसे पहला टॉपिक है इजराइल कैसे जाए, सबसे पहला सवाल ये होता है। कोई भी भाई लोग सुनते हैं कि इजराइल में ज़्यादा सैलरी मिलता है, तो सबसे पहला चीज़ तो यही होता है कि इजराइल कैसे जाए। तो फ्रेंड, इजराइल जाने के लिए 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है NSDC के द्वारा। जी हाँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये आप लोग नाम सुने होंगे। अगर इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं इसका पूरा फुल डिटेल वीडियो में बनाया हूँ इसके बारे में कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक लाइसेंसी और सर्टिफाइड ये एक संस्थान है, ऑफिस है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं फुल डिटेल में बताया हूँ। तो इसके द्वारा आप एक तो वीडियो जा सकते हैं इजराइल, क्योंकि एक जो रिक्वायरमेंट चल रहा है इसके द्वारा चल रहा है। जैसे कि अभी अलीगंज लखनऊ में ITI कॉलेज पर अभी भी इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है ना। इसके पहले मुंबई में भी चला था, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि NSDC जो है वो बनारस में भी है इसका ब्रांच, और जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, ठीक है ना। NSDC के द्वारा, जो NSDC है ये गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का संस्थान है और गवर्नमेंट के द्वारा ही इसमें लोग जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यूपी गवर्नमेंट मिलकर और केंद्र का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर इसमें इंटरफेयर है और बंदे को सेंड करती है, जो भी स्किल से आप
काम जानते हैं, जो रिक्वायरमेंट आता है उसके हिसाब से, ठीक है ना। इसमें जो सर्विस चार्ज है वो ना के बराबर है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के फ्री में जाते हैं और मिनिमम जो सर्विस चार्ज लगता है वो आपका बता दूं कि 60 से 70 हज़ार रुपया मात्र लगता है, जबकि वहाँ पे आपका जो सैलरी है लेबर का 1,38,000 रुपया है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से सिर्फ 60-70 हज़ार रुपये में आप चले जा रहे हैं, सोचिए तो कितना फ़ायदा है। और दूसरा जो रास्ता है, एक तो हो गया NSDC के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के माध्यम के द्वारा। फ्रेंड दूसरा जो रास्ता है वो है मैन पावर ऑफिस के द्वारा। जी हाँ, जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है, जैसे कि डायनेमिक ऑफिस है दिल्ली में, मुंबई में डायनेमिक स्टाफिस सर्विस है, अम्बे कंसल्टेंसी है, ठीक है ना। ये सब एशिया पावर ऑफिस है, इसमें भी रिक्वायरमेंट चलता है, अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। अभी इसके पहले मैं 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, अम्बे कंसल्टेंसी ऑफिस में वो रिक्वायरमेंट है। अभी आप लोग भी नहीं देखे होंगे वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, अभी भी रिक्वायरमेंट उसका चल रहा है, ठीक है ना। तो एक मैन पावर ऑफिस के द्वारा आप जा सकते हैं इजराइल, और दूसरा चीज़ है कि NSDC के द्वारा आप इजराइल जा सकते हैं और जाकर पैसा कमा सकते हैं। अब आ गया फाइनली कि एज की बात, कि कितना एज चाहिए इजराइल जाने के लिए। सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल यही रहता है, जो भी नए हमारे भाई है, नए सब्सक्राइबर है, नए व्यूवर लोग हैं, जो लोग इजराइल जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि जाकर इजराइल में अच्छा पैसा अर्न करें, हम भी पैसा कमाएं, घर पे बैठे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो मैं बता दूं फ्रेंड कि इजराइल जाने के लिए कम से कम जो एज लिमिट है, स्टार्टिंग जो एज, वो 25 साल होना चाहिए, यानी कि 25 ईयर। यानी कि अगर आपका एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, 23 साल है, 24 साल है, तो भी आप इजराइल नहीं जा सकते हैं। और 24 साल आपका 11 महीना अगर 29 दिन 28 दिन भी एज है तो भी आप नहीं जा सकते हैं। ये पूरा बराबर 25 साल आपका एज होना चाहिए। जो एज लिख दिया रहता है फ्रेंड, उसमें एक दिन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हाँ, अगर कम है, जाने में 2 दिन आपका हो जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है क्लाइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप क्लाइंट के सामने बैठे हैं, अगर एक दिन भी एज कम रहेगा तो क्लाइंट आपको फेल कर देगा, नहीं लेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो अंतिम एज लिमिट है, जैसे कि जो लोग एजेड है, जो लोग मतलब का एज हो गया है, उनके लिए जो अंतिम एज लिमिट है फ्रेंड, वो 45 ईयर्स है। जी हाँ, 45 साल। फ्रेंड ये वीडियो बहुत मतलब समझ लीजिए ज़बरदस्त होने वाला, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो अंतिम एज लिमिट है वो 45 ईयर्स यानी कि 45 साल एज लास्ट, जो मैंने 45 साल चाहिए, ठीक है ना, इजराइल जाने के लिए। ये फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कि जो भी बंदे लोग गए हैं उनसे भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। 45 साल से कम एज के लोग गए हैं और 25 साल से मतलब जिनका एज हो गया है 25 साल से ज़्यादा, वही लोग गए हैं, ठीक है ना। यानी कि 25 से लेकर 45 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। अगर 45 साल एक दिन भी अगर आपका उम्र हो गया है तो भी आप नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक दिन कम रहेगा तो आप इस पर जाते जाते हो जाएगा, लेकिन एक दिन ज़्यादा रहेगा तो नहीं हो पाएगा। अब फ्रेंड सवाल आता है कि इजराइल जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप विदेश में गल्फ कंट्री, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन या इजराइल या अफ्रीका कंट्री या यूरोप कंट्री, कहीं पे भी आप जाएंगे तो 3 चीज़ आपके पास कंपलसरी, सबसे ज़रूरी चीज़ है। पहला डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो होता है पासपोर्ट। जी हाँ, पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट क्या है? एक तरफ से इंडिया का वो ID है, ठीक है ना। विदेश में जैसे कि अभी मैं हूँ सऊदी अरब में, तो यहाँ पे मैं जो पासपोर्ट लेकर आया हूँ वो मेरा एक तरफ से आधार कार्ड है, ठीक है। वो शो करता है कि मैं इंडिया का हूँ, इंडिया का नागरिक हूँ, ठीक है। और मतलब वही मेरा एक ID है। अगर वो पासपोर्ट अगर मैं लेकर नहीं आऊँगा तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर पाऊँगा एयरपोर्ट से, ठीक है ना। हमको रिटर्न कर दिया जाएगा। और जैसे कि बैरिकेशन है, अगर फान कर सऊदी में आया हूँ, ठीक है ना, चोरी छुपे, तो हमको तुरंत गिरफ्तार करके अवैध मतलब तरीके से वो फानने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वही जैसे कि घुसपैठिया करार दे दिया जाएगा और तुरंत हमको मतलब जेल हो जाएगा, समझ लीजिए। तो बिना पासपोर्ट का कोई देश में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पासपोर्ट होता है। दूसरा चीज़ होता है वीज़ा, वहाँ पे काम करने के लिए वर्क परमिट। तो वो चीज़ तो मान लीजिए कि जब आप इंटरव्यू देंगे तो वो कंपनी आपको वीज़ा देगी, वो गवर्नमेंट आपको वीज़ा देगी। लेकिन पासपोर्ट जो है आपके पास होना चाहिए। ये पासपोर्ट सबसे कंपलसरी चीज़ है, ठीक है ना। 1 से 1.5 महीना में आज के डेट में पासपोर्ट बन जाता है। और मान कर चलिए 1500 रुपये फीस लगता है। आप कहीं से भी इंडिया में कहीं से भी है तो 1500 रुपये में पासपोर्ट बना सकते हैं। जो फीस चार्ज है 1500, 500 का ऑनलाइन का लगता है। और जो पुलिस वेरिफिकेशन, ये जो खर्चा मान कर चलिए कि 2 से 3 हज़ार में आपका पासपोर्ट बन के रेडी हो जाता है 1 से 1.5 महीने में। तो पासपोर्ट सबसे कंपलसरी चीज़ है। फ्रेंड वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत काम का वीडियो है, ठीक है।
इसके बाद फ्रेंड जो दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा यानी कि जन्म कुंडली रहता है जिस पे आपका नाम, गांव, पता, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है ना, आपके फादर का नाम, आपका 2 कॉन्टेक्ट नंबर रहता है और आप कहाँ कहाँ पे काम किए हैं, एक्सपीरियंस उस पर रहता है, ठीक है ना, आप कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन रहता है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कोई ITI है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, वो उस पर लिखा रहता है, पासपोर्ट का इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ठीक है ना, ये सब कुछ उस पर लिखा रहता है और किस किस कंपनी में काम किए हैं, कब काम किए हैं, किस सन में काम किए हैं, किस ट्रेड में काम किए हैं, ये सब कुछ उस पर लिखा रहता है जिसको हम लोग बायोडाटा बोलते हैं। तो ये सबसे पहला चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे कि आप देखते होंगे कि इजराइल जाने के लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, या अगर आप कोई भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आज की डेट में एक्सपीरियंस कंपलसरी है, चाहे आपका इंडिया का हो या गल्फ का हो, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है कि आप किस कंपनी में काम किए। जैसे इंडिया में बहुत सी कंपनियां हैं, ठीक है ना, जैसे कि रिलायंस है, सार है, L&T है, बहुत सी कंपनी है, ठीक है। तो वो कंपनी में जैसे रिलायंस में आप काम किए हैं तो कब काम किए हैं, किस सन में काम किए हैं, कितने साल काम किए हैं, कौन से ट्रेड में काम किए हैं। जैसे मैं पाइप फिटर हूँ तो पाइप फिटर में मैं काम किया हूँ, जैसे कि 2010 से 2020 तक मैं काम किया हूँ, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो जो 2022 से 2024 तक मैं काम किया हूँ, तो उस पर लिखा रहता है किस स्टेट से। मैं पाइप फिटर हूँ तो पाइप फिटर लिखा रहता है, प्लम्बर है तो प्लम्बर लिखा रहता है, ठीक है ना, और आपका मतलब सब कुछ उस पर लिखा रहता है। तो वो होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि पासपोर्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बायोडाटा और आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। इसके साथ में इजराइल के लिए एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट है वो है फ्रेंड PCC। जी हाँ, PCC आप लोग भी नाम सुनते होंगे। तो इजराइल के लिए सबसे कंपलसरी चीज़ है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट टेंस है, यानी कि अगर आप इंटरव्यू दे भी दिए तो जब तक आप ऑफिस में PCC जमा नहीं करेंगे तब तक आपको इजराइल से वीज़ा नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है PCC, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। जब तक आपका पास नहीं रहेगा, जब तक आप ले जाकर ऑफिस में नहीं जमा करेंगे, तब तक इजराइल से ये आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट रूल निकाला है कि जब तक कोई भी बंदा इजराइल आएगा काम करने के लिए, कोई भी बंदा, तो उसको PCC सर्टिफिकेट मतलब लेकर आना पड़ेगा, यानी कि जमा करना पड़ेगा, तब वीज़ा दिया जाएगा। ये इसलिए होता है फ्रेंड कि आपके पास कोई मतलब आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं है। इंडिया में जैसे आप इंडियन हैं, मैं इंडिया हूँ, तो मैं कोई क्राइम नहीं न किया हूँ, जैसे कि मैं कोई मर्डरी नहीं न हूँ, कोई रेपिंग नहीं न हूँ, किसी के साथ रेप नहीं न किया हूँ, मर्डर नहीं न किया हूँ, कुछ चोरी छिनैती नहीं न किया हूँ, मेरे ऊपर कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। PCC जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आप पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपका गाँव का जो नज़दीक का थाना होगा वो थाना आपका पूरा वेरिफिकेशन करेगा कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब सब कुछ ओके रहेगा तब जाकर वो लोग लिख पढ़ के और पासपोर्ट कार्यालय में भेजेगा, वहीं से PCC इशू होता है, ठीक है ना। इसको बनाने में फ्रेंड आपसे बता दूं कि ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, मतलब मात्र मान के चलिए कि 500 से 1000 रुपया टोटल चार्ज लगता है, ठीक है ना, इसको बनाने में। तो ये PCC कंपलसरी होना चाहिए इजराइल जाने के लिए। इसके साथ में फ्रेंड आपसे बता दूं कि अगर इजराइल जाना चाहते हैं स्टाफ पोस्ट में, जैसे फोरमैन है, सार्जेंट है, सुपरवाइजर है, टीम लीडर है, तो ये लोग के लिए, इंजीनियर है, सेफ्टी ऑफिसर है, तो ये लोग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी कंपलसरी है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्टाफ पोस्ट से जाना चाहते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का आप बनवा लीजिएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग DL बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये कंपलसरी चीज़ है, समझिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का भी आप नहीं जा सकते, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड ये सब था पूरा प्रोसेस इजराइल जाने के लिए। अगर हाँ ये सब अगर आपका पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नहीं है तो बनवा लीजिएगा। अगर इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं इजराइल, तो समझ लीजिए कि अगर आप मैन पावर ऑफिस के द्वारा जाना चाहते हैं तो डायनेमिक में इंटरव्यू चलता है, ठीक है ना। इसके बाद से जो दिल्ली में है, मुंबई में भी डायनेमिक में इंटरव्यू आता है, एशिया पावर ऑफिस है, अच्छी ऑफिस है, इसमें भी इंटरव्यू आता है। अगर ये सब ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में, बहुत सी वीडियो में मैं बताया भी हूँ इसका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। आप आराम से मेरा वीडियो देख कर, ये मेरा ही नहीं किसी का भी वीडियो देखकर निकाल सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और चीज़ है, ये इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है। अगर आपको NSDC के माध्यम से, यानी कि गवर्नमेंट के माध्यम से जाना है, जैसे कि अभी लखनऊ में ITI कॉलेज में जो इंटरव्यू चल रहा है, इसके पहले भी बहुत से बंदे गए फ्री
रिक्वायरमेंट में, यानी कि कम सर्विस चार्ज भर के 60-70 हज़ार रुपया। वैसे अगर आपको जाना है तो NSDC से जो आपका हर ज़िले में श्रम विभाग रहता है, श्रम विभाग कार्यालय, वहाँ पे आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा और NSDC से आप जा सकते हैं इंटरव्यू देकर, ठीक है ना। उसमें जो भी आपका स्किल है, जो ट्रेड से है, वो ट्रेड का रिक्वायरमेंट आएगा तो आप इंटरव्यू देकर, ठीक है ना, ट्रेनिंग लेकर और वहाँ से आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड ये था इजराइल का पूरा प्रोसेस, मैं सब कुछ बताया इजराइल कैसे जाया जाए, कितना सैलरी मिलता है। एक चीज़ और मैं रिपीट कर दूँ, सैलरी जो है फ्रेंड वो स्टार्टिंग जो सैलरी है 1,38,000 रुपया है, ठीक है ना। यानी कि जो सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, लेबर, ये सब ट्रेड का सैलरी 1,38,000 रुपया है। और वहाँ पे बोनस भी मिलता है 16-17 हज़ार रुपया हर महीने बोनस भी मिलता है। यानी कि अगर आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं, स्टील फिक्सर, सेटरिंग कारपेंटर, ये सब भी काम में अगर आप जाकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आराम से इजराइल कंट्री चुन सकते हैं और जाकर अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।